अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू गेमर स्पाइसेस। आज हमारे किचन में डोनट्स बन रहे हैं। बहुत सिंपल सी इसकी रेसिपी है, कोई ऐसी रॉकेट साइंस इसमें इन्वॉल्व नहीं होती है। इंग्रेडिएंट आपके सामने हैं। मैंने मैदा लिया है, दैट्स ऑल पर्पस फ्लोर, ये 3 कप है। इस तरह से मेजरिंग कप लिया और लेवल्ड करके मैदा ले लिया। सबसे पहले हमें इस डो को गूंदना होता है, उसको फर्मेंट करना होता है। इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए उनमें सॉल्ट है 1 टीस्पून, ये डाल देंगे। साथ ही इसके अंदर ड्राई एक्टिव ईस्ट आएगा, ये 1 सैशे है 11 ग्राम का। इसको अलग से एक्टिवेट करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली ही डाल दीजिए। इसके साथ ही हमें चीनी चाहिए होगी, पिसी भी ले लीजिए या रेगुलर शुगर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 2 टेबलस्पून मैं डाल रही हूँ। इसकी जगह पे अगर आप चाहें तो हनी भी यूज़ कर सकते हैं, 2-3 टेबलस्पून हनी भी डाल सकते हैं। इसके बाद इसके अंदर एक अंडा डालेंगे, 3 टेबलस्पून मैं ऑयल डालूंगी। इन सब चीज़ों को हल्का सा मिक्स करेंगे और ये दूध है 1.5 कप है और इसको मैंने गर्म किया हुआ है, ल्यूकॉम है। तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए वरना ईस्ट डीएक्टिवेट हो जाता है। ये हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको मिक्स करना है। डो को मैंने मिक्स कर दिया है, थोड़ा मेसी है अभी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी नहीं होता है। इसको मैंने क्लिंग रैप से कवर कर दिया है और इसे 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि डो फर्मेंट हो जाए और इसका बाकी जो प्रोसेस है वो बाद में होगा। इसको मैं हटा देती हूँ। और आप देख सकते हैं डो बनाने के लिए आप डो मेकर या स्टैंड मिक्सर यूज़ कर रहे हैं तो फिर सारे इंग्रेडिएंट स्टार्ट में ही डालेंगे। और डो मेकर के अंदर डो जो है वो बहुत स्मूथ हो जाता है, हमें बाद में उसे स्मूथ नहीं करना पड़ता। मैं वही यूज़ करती हूँ, लेकिन वीडियो आप लोगों के लिए है जिसके पास डो मेकर नहीं है, वो इस तरह से भी गूंथ सकते हैं। हमें 1/2 कप मैदा, 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल बचाना होगा क्योंकि हमें एंड में डो को स्मूथ करना है। इसको हम स्मूथ करना स्टार्ट करते हैं, साथ साथ हम मैदा इसके अंदर डस्ट करते जाएंगे। 1/2 कप तक हमें यूज़ करना है और डो को पूरी तरह से हमें स्मूथ कर लेना है, साथ साथ ऑयल भी यूज़ होगा। डो को मैंने 2-3 मिनट के लिए अच्छी तरह से गूंदा है और देखिए ये स्मूथ हो गई है, हाथों से चिपक नहीं रही है। इस डो को मैंने 1/2 इंच तक मोटा बेल लिया है। आप देखिए कुकी कटर ये वाले मिलते हैं बाज़ार से बहुत इजीली, ये लीजिए। इसे मैंने यूँ मैदे में कोट किया है और इस तरह से डोनट्स आप इसके काट सकते हैं। और सेंटर वाला पोर्शन निकालने के लिए कोई भी ऐसा आप ले लीजिए कवर किसी भी बॉटल का और उसके साथ यूँ सेंटर से निकाल लीजिए। बहुत इजीली निकल जाते हैं, ये देखिए। इस तरह से हमें सारे डोनट्स को रेडी कर लेना है और इसको फिर से ढक के छोड़ना है 10 मिनट के लिए ताकि दोबारा से इसकी डो डबल हो जाए। अब हमें डोनट्स को फ्राई करना है। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं तो उन्हें बेक भी किया जा सकता है। 180 डिग्री सेल्सियस पर आप इन्हें 10 से 15 मिनट के लिए बेक कर सकते हैं और अगर फ्राई करना हो तो फ्राई कर सकते हैं। फ्राइंग में ऑयल का जो टेम्परेचर है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके पास ऐसा थर्मामीटर है तो आप ये यूज़ कर सकते हैं ऑयल का टेम्परेचर जानने के लिए। और मुझे आपको इसका साइज़ दिखाना है, ये देखिए इसका साइज़ डबल हो चुका है। इन्हें हम ऑयल में डाल देंगे बहुत आराम से क्योंकि ये फर्मेंट होता रहता है, सॉफ्ट हो जाता है, तो यहाँ इसे बहुत डेलिकेटली हैंडल करना है। यूँ ऑयल में डाल दीजिए और इसकी जो हीट है वो लो होनी चाहिए क्योंकि डोनट्स जो हैं वो हमारे अंदर तक पकने चाहिए। ये नहीं कि आंच तेज़ हो, बाहर से जल जाए और अंदर से कच्चे रह जाए। हीट आपको आइडिया हो रहा होगा कि कितनी है, बिल्कुल लो पे मैंने इसको रखा हुआ है और आप देख रहे हैं डोनट्स हमारे फूल के कितने बड़े हो गए हैं। अब इन्हें पलट देंगे, एक साइड से ही फ्राई हो गए हैं और मैं इन्हें शैलो फ्राई कर रही हूँ। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ को डीप फ्राई ही किया जाए।
कम ऑयल में भी बड़ा अच्छा काम हो जाता है। डोनट्स हमारे दूसरी साइड से भी फ्राई हो गए हैं, अब इन्हें निकाल लेना है। डोनट्स के लिए अब हमें ग्लेज़ रेडी करनी है। 2 तरह की ग्लेज़ मैं आज बना रही हूँ, एक पाउडर शुगर फॉर्म में जो होती है वो, और दूसरी लिक्विड। उसके लिए मैंने चीनी ली है, ये सिंपल घर की पिसी हुई चीनी है, पाउडर शुगर भी इसे बोलते हैं। बाज़ार में आइसिंग शुगर मिलती है, लेने की ज़रूरत नहीं है, पैसे बचाएं। घर में जो चीनी है उसे ही ग्राइंडर में पीस लीजिए और यूज़ कर लें। इसमें से हाफ कप चीनी मैं निकाल रही हूँ, 3 टेबलस्पून। और सिंपल हमें इसके अंदर दालचीनी का पाउडर ऐड करना है। विस्क के साथ इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारी ड्राई कोटिंग रेडी हो गई है। इसको हम साइड पे रखते हैं। जो हमें ग्लेज़ रेडी करनी है उसका भी बहुत सिंपल सा मेथड है। ये हाफ कप चीनी है, इसके अंदर दूध डालना है, 1 टेबलस्पून मेजर करके डालिए। पिंच ऑफ सॉल्ट जाएगा इसके अंदर, इससे ज़्यादा मत डालिएगा। और इसे फ्लेवर देने के लिए इसमें कोई भी एक्सट्रैक्ट, फ्रूट एक्सट्रैक्ट आप यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो वनीला डाल लीजिए, पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरी, कोई भी डाल सकते हैं। मैं इसके अंदर ऑरेंज फ्लेवर डाल रही हूँ और इसको अब अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आपको दूध कम लग रहा है तो ये कम नहीं है, इसे अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। जैसे जैसे चीनी मिक्स होगी ये पतला होता जाएगा। 2 मिनट तक इसको बीट किया है और ये देखिए इसकी ऐसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। हमारी ये वाली ग्लेज़ भी रेडी है। डोनट्स आप देखिए माशाल्लाह बन के रेडी हो गए हैं। 3-3.5 कप मैदा था, इसमें कितने सारे डोनट्स रेडी हुए हैं, अभी और भी फ्राई हो रहे हैं। और आप देखिए इसका साइज़ कितना परफेक्ट है, ये देखिए। कुछ डोनट्स को मैं अपने इस वाले मिक्सचर में, जो ड्राई हमारा मिक्सचर था उसके अंदर कोट करी हूँ। मुझे इस तरह से पसंद है तो कुछ को मैं इसी तरह रखूँगी। ग्लेज़ के अंदर यूँ इस तरह से डिप करेंगे और इसके बाद इस ड्राई वाली जो हमारी ग्लेज़ है इसके अंदर इस तरह भी रेडी कर सकते हैं। और कुछ डोनट्स को हम इस वाली ग्लेज़ के अंदर इस तरह से कोट करेंगे और इसके ऊपर ही स्प्रिंकल्स मिलते हैं बाज़ार से डिफरेंट तरह के, उसके साथ आप डेकोरेट कर सकते हैं। डोनट्स हमारे रेडी हो गए हैं। इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लग रही हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो में कोई और रेसिपी होगी इंशाल्लाह। तो ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।